आदमी बेहोशी में है, उसके जीवन का सारा परिप्रेक्ष्य, उसकी सारी दृष्टि उसकी बेहोशी से भर जाती, सब धुआं धुआं हो जाता है। तुम कुछ भी ठीक से नहीं देख पाते और तुम एक ही सुख जानते हो कि जब तुम अपने को भूल जाते हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत हो, चाहे सेक्स हो, जहां भी तुम अपने को भूल जाते हो वहीं तुम कहते हो बड़ा सुख आए। भूलने को तुम सुख कहते हो, विस्मरण को? कारण है क्योंकि जब भी तुम होश से भरते हो तुम सिवाय दुख के अपने जीवन में कुछ भी नहीं पाते। इसलिए जब भी तुम देखते हो जीवन को, जरा ही सजग हो के तुम पाते हो दुख दुख, कुरूपता चारों तरफ। एक मेरे मित्र अविवाहित ही रह गए हैं, उनसे मैंने पूछा कि क्या हुआ, कैसे चूक गए? तो उन्होंने कहा कि बड़ी अड़चन आई। जिस स्त्री को मैं प्रेम करता था, जब मैं शराब पी लेता तब वो मुझे सुंदर मालूम पड़ती, तब मैं शादी करने को राजी, लेकिन तब वो राजी नहीं। और जब मैं होश में होता तब मैं राजी नहीं, तब वो राजी होती थी। इसलिए चूक गए, कोई उपाय ना हुआ, मेल ना हो सका। तुम जब भी आंख खोल कर देखोगे सब तरफ क्रूरता और दुख पाओगे। जब तुम बेहोश होते हो तब सब ठीक लगता है। इसलिए तुम्हें तकलीफ मालूम पड़ती, चैतन्य आत्मा असंभव, इसलिए दुख से गुजरना होगा। उसको ही तपश्चर्या कहा है। जब कोई व्यक्ति जागना शुरू करता है तो पहले तो उसे दुख में से ही गुजरना होगा, क्योंकि तुमने जन्मों जन्मों तक दुख अपने चारों तरफ निर्मित किए हैं। कौन उनसे गुजरेगा तुम अगर न गुजरे तो? इसको हमने कर्म कहा है। कर्म का कुल इतना ही अर्थ है कि जन्मों जन्मों तक हमने चारों तरफ दुख निर्मित किए, जाने अनजाने हमने दुख की फसल बोई है, काटेगा कौन? तो जब भी तुम होश में आते हो तुम्हें फसल दिखाई पड़ती बड़ी लंबी, इस खेत से तुम्हें गुजरना पड़ेगा। डर के मारे तुम वहीं बैठ जाते हो, फिर आंख बंद करके शराब पी लेते हो कि तो बहुत झंझट का काम है। लेकिन जितनी तुम शराब पीते हो उतनी ये फसल बढ़ती जाती। हर जन्म तुम्हारे कर्म की श्रृंखला में कुछ और जोड़ जाता है, घटाता नहीं। तुम और भी गर्त में उतर जाते हो, नरक और करीब आ जाता है। होश से भरोगे तो पहला तो घटना ये घटने ही वाली है कि तुम्हारे जीवन में चारों तरफ दुख दिखाई पड़ेगा, नरक, क्योंकि तुमने वो निर्मित किया है। और अगर तुमने हिम्मत रखी, साहस रखा और तुम उस दुख से गुजर गए, तो जिस दुख से तुम सचेतन रूप से गुजर जाओगे वो फसल कट गई। उन दुखों से तुम्हें ना गुजरना पड़ेगा फिर। और अगर एक बार तुम सारी दुख की श्रृंखला से गुजर जाओ, कर्म की श्रृंखला से, क्योंकि वो तुम्हारी आत्मा के चारों तरफ बंधी हुई जंजीरें, अगर तुम उन सब से गुजर जाओ और होश न खो और हिम्मत जारी रखो कि कोई फिक्र नहीं, जितना दुख मैंने पैदा किया है मैं गुजरूंगा, मैं अंत तक जाऊंगा। मैं उस प्रथम घड़ी तक जाना चाहता हूं जब मैं निर्दोष था और दुख की यात्रा शुरू ना हुई थी, जब मेरी आत्मा परम पवित्र थी और मैंने कुछ भी संग्रह न किया था दुख का। मैं उस समय तक प्रवेश करूंगा ही, चाहे कुछ भी परिणाम हो, कितना ही दुख, कितनी ही पीड़ा। अगर तुमने इतना साहस रखा तो आज नहीं कल दुख से पार होकर तुम उस जगह पहुंच जाओगे जहां शिव का सूत्र तुम्हें समझ में आएगा, चैतन्य आत्मा है। और एक बार तुम अपने भीतर के चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाओ, फिर तुमसे कोई दुख पैदा नहीं होता, क्योंकि बेहोश आदमी अपने चारों तरफ दुख पैदा करता है। तुमने देखा है शराबी को चलते हुए रास्ते पर वो कैसा डगमगाता है? ऐसी तुम्हारी जिंदगी है। कहीं पैर रखते हो कहीं पड़ता है, कहीं जाना चाहते हो कहीं पहुंच जाते हो, कुछ करना चाहा था कुछ और ही हो जाता है, कुछ कहने निकले थे कुछ और ही कह के घर लौट आते हो। इसे तुम रोज देख रहे हो, फिर भी तुम समझ नहीं पाते कि क्यों हो रहा है। तुम गए थे किसी से क्षमा मांगने और झगड़ा करके वापस आ गए।
होश में हो तुम बात प्रेम की कर रहे थे, दुश्मनी हो गई। एक आदमी शराब पिए आकाश की तरफ देखता हुआ चला जा रहा था। एक कार उसके पास से निकली, बामुश्किल ड्राइवर बचा पाया। गाड़ी रोक के ड्राइवर ने कहा, महानुभाव, अगर आप नहीं देखते वहां जहां आप जा रहे हैं तो फिर आप वहीं चले जाएंगे जहां आप देख रहे हैं। अभी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कहां देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। क्योंकि एक बेचैनी है भीतर जो बैठने भी नहीं देती, एक शक्ति है भीतर जो चलाए चली जाती है। फिर हम जो भी करते हैं वो सबके उल्टे परिणाम आते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हमने बदी तो कभी की नहीं, नेकी की और फल बदी मिल रहा है। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम नेकी करो फल में बदी मिले। ऐसा हो नहीं सकता कि तुम आम के बीज बो और नीम के फल लगे। ऐसा हो नहीं सकता। इतनी हो सकता है कि तुम ऐसे बेहोशी में बोए होगे, बोए तुमने नीम के ही फल, तुम होश में न थे। क्योंकि वृक्ष थोड़ी झूठ बोलेगा, तुम ही कहीं बोते वक्त भूल में पड़े होगे। तुम जब नेकी भी करते हो तब भी तुम्हारा नेकी करने का मन नहीं होता। तुम सच भी बोलते हो तो तुम दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए सच बोलते हो। तुम सच बोलते हो दूसरे के अपमान के लिए। तुम सच बोलते हो जैसे तुम सच का उपयोग एक घातक हथियार की तरह कर रहे हो। तुम्हारे सत्व कड़वे होते हैं। सत्य के कड़वे होने की कोई भी जरूरत नहीं, लेकिन मजा तुम्हें कड़वेपन में है, सत्य में तुम्हें मजा भी नहीं है। तुम्हारा झूठ सदा मीठा होता है, तुम्हारा सत्य सदा कड़वा होता है। बात क्या है? क्या कड़वापन सत्य का स्वभाव है? क्या मिठास झूठ का हिस्सा है? नहीं। झूठ को तुम चलाना चाहते हो, तुम उसे मीठा बनाते हो, क्योंकि अगर वो मीठा ना होगा तो चलेगा नहीं। एक तो झूठ चलना मुश्किल, मिठास के सहारे ही चलेगा। जैसे कड़वी दवा की गोली पर हम मीठी परत चढ़ा देते, बच्चा मीठी गोली समझ के खा लेता है, और जब तक कड़वेपन का पता चलता तब तक गोली भीतर जा चुकी है। तुम झूठ को मीठा बनाते हो क्योंकि तुम झूठ चलाना चाहते हो। तुम सत्य को कड़वा बनाते हो क्योंकि सत्य से तुम केवल चोट करना चाहते हो, उसको चलाना नहीं चाहते। तुम सत्य बोलते ही तब हो जब तुम सत्य का इस तरह उपयोग कर सको कि वो झूठ से बदतर साबित हो, तभी तुम बोलते हो। तुम बेहोश हो, तुम्हारे कृत्यों का तुम्हें कुछ पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। इसे थोड़ा होशपूर्वक देखना शुरू करो। जो तुम बोलना चाहते हो वही बोले, या तुम कुछ और बोल गए? क्या तुमने यही सोचा था बोलने के लिए जो तुम बोले? मार्क ट्वेन लौटता था एक रात, उसकी पत्नी ने पूछा, घर आया, पत्नी ने पूछा कैसा रहा व्याख्यान? वो व्याख्यान देने गया था। उसने कहा कौन सा व्याख्यान? जो मैंने तैयार किया था वो, या जो मैंने वहां दिया वो, या जो मैं चाहता था कि देता वो? कौन सा व्याख्यान? एक तो आदमी तैयार करता है और एक आदमी फिर जो देता, उसमें बड़ा फर्क है। और फिर एक जो घर लौटते वक्त तो सोचता है दिया होता है। वो तीनों अलग अलग हैं। होश में हो, सब निशाने तुम्हारे चूक जाते हैं। तुम्हारी जिंदगी में कभी भी कोई निशाना लगा? आंख बंद करके भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी निशाना लगेगा। मैंने सुना है कि अगर बंद घड़ी भी दीवार पर टंगी रहे तो 24 घंटे में 2 बार सही समय बताएगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा भी नहीं आया कि 2 बार भी तुमने सही समय बताया होता। तुम बंद घड़ी से गए बीते हो। अंधेरे में भी आदमी तीर चलाता रहे तो कभी ना कभी
निशान तो लग जाएगा। तुम खुली आंख से होश में प्रकाश में तीर चलाते हो, कभी निशाने पे नहीं लगता। क्या बात होगी। मुल्ला नसरुद्दीन को बड़ा शौक था हिरन की शिकार करने का। तुम कुछ भी मार मूर के घर आ जाओगे, हिरन ठीक से फोटो देख लेना। तुम सब जगह चूक गए हो, वही तुम्हारे जीवन का दुख है। और चूकने का कुल कारण है कि तुम होश में नहीं हो। इसलिए जो भी करो होश पूर्वक करो। उठो तो भी होश पूर्वक, चलो तो भी होश पूर्वक। महावीर ने कहा है विवेक से चलो, विवेक से बैठो, विवेक से भोजन करो, विवेक से बोलो, विवेक से सो तक। महावीर से कोई पूछता है कि साधु कौन, तो महावीर ने कहा जो अमूर्छित है। और असाधु कौन, तो महावीर ने कहा जो मूर्छित है। जो सोया सोया जी रहा है वो असाधु, जो जागा जागा जी रहा है वो साधु। यही शिव कह रहे हैं, चैतन्य आत्मा। चैतन्य को बढ़ाओ, धीरे धीरे आत्मा की झलक तुम्हारे जीवन में आनी निश्चित है। दूसरा सूत्र है ज्ञानम बंधा। ज्ञान बंध है। बड़ी हैरानी का सूत्र है। ज्ञान के बहुत अर्थ हैं। एक तो जब तक तुम इस ज्ञान से भरे हो कि मैं हूं, तब तक तुम अज्ञान में रहोगे। क्योंकि मैं अज्ञान है, अहंकार अज्ञान है। जिस दिन तुम आत्मा से भरोगे उस दिन हूंपन तो रहेगा, मैंपन नहीं रहेगा। मैं हूं, इसमें से मैं तो कट जाएगा, सिर्फ हूं रहेगा। इसे थोड़ा प्रयोग करके देखो। कभी किसी वृक्ष के नीचे शांत बैठकर खोजो कि तुम्हारे भीतर मैं कहां है। तुम कहीं भी ना पाओगे। हूं तो तुम सब जगह पाओगे, मैं तुम कहीं भी ना पाओगे। सब जगह तुम्हें अस्तित्व मिलेगा, लेकिन अस्तित्व के साथ अहंकार तुम्हें कहीं भी ना मिलेगा। अहंकार तुम्हारी निर्मिति है, वो तुम्हारा बनाया हुआ है, वो झूठा है, वो असत्य है, उससे ज्यादा अप्रामाणिक और कुछ भी नहीं। वो काम चलाऊ है, उसकी संसार में जरूरत है, लेकिन उसकी सत्य में कहीं भी कोई स्थान नहीं। तो एक तो मैं हूं, ये ज्ञान बंध का कारण है। मेरा बोध हूपन का बोध नहीं। हूपन का बोध तो शुद्ध है, उसमें कोई सीमा नहीं है। जब तुम कहते हो हूं, तो तुम्हारे हूं में और वृक्ष के हूं में कोई फर्क होगा? तुम्हारे हूं में और मेरे हूं में कोई फर्क होगा? जब तुम सिर्फ हो तो नदियां, पहाड़, वृक्ष सभी एक हो गए। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही मैं अलग हुआ। जैसे ही मैंने कहा मैं, वैसे ही तुम टूट गए, पर हो गए, अस्तित्व से मैं पृथक हो गया। हूंपन ब्रह्म है और मैं मनुष्य की अज्ञान दशा है। जब तुम जानते हो कि सिर्फ हूं, तब तुम्हारे भीतर केंद्र नहीं होता, तब सारा अस्तित्व एक हो जाता है। तब तुम उस लहर की तरह हो जो सागर में खो गई। पहला प्रश्न, प्रेम करोगे ना किसी को? दो है। जैसे घृणा करोगे ना किसी को, तो दो है। मगर घृणा जहरीला नाता है और प्रेम बड़ा मधुर, मीठा। प्रार्थना बड़ी अमृतपूर्ण है। पर फिर भी दो हैं, भक्त है और भगवान है। पराकाष्ठा तो तब है जब दुई न रह जाए, जब भक्त और भगवान एक हो जाएं, जब भक्त भगवान हो, जब भगवान भक्त हो। उस परम घड़ी की प्रतीक्षा करो। सत्य वहां है, उसके पहले तो सब असत्य की मात्राएं कम ज्यादा।
और जब तक असत्य की थोड़ी सी भी मात्रा शेष है, चाहे होम्योपैथिक मात्रा ही क्यों ना हो, तो भी सजग रहना, उतनी मात्रा भी विदा करनी। किसने कहा वह फूल है, किसने कहा वह सूल है, प्रातः हुई सब रूप है, प्रातः हुई सब रंग है, दिन का प्रकाश उछाया है दिन है, और जागरण में मैं नहीं पाया जाता, और जहां मैं नहीं वहां कैसा सपना, कौन देखेगा सपना। जहां मैं नहीं वहां रह जाती है सिर्फ साक्षी चेतना, वहां कोई दृश्य नहीं रह जाता, सिर्फ दृष्टा रह जाता है। और दृष्टा का जो अनुभव है उसे चाहो समाधि कहो, चाहे निर्वाण कहो, चाहे कैवल्य कहो, जो तुम्हारी मर्जी हो। समाधि में, निर्वाण में, कैवल्य में सत्य है, उसके पहले बस ढंग ढंग के असत्य हैं। बहुत असत्य हैं इस बाजार में, ये असत्य का बाजार है। ढंग ढंग के असत्य हैं, रंग रंग के असत्य हैं, बहुत दुकानदार हैं और बहुत ढंग से सौदे को बेच लेने वाले कुशल होशियार लोग हैं। सावधान रहना, होशियार रहना, जागे रहना। योग चिन्ह में प्रेम सपना ही सपना है, लेकिन हमारी अड़चन क्या है? हमारी अड़चन यह है कि अगर मैं तुमसे कहूं प्रेम सपना ही सपना है, तो तुम कहते हो फिर प्रेम में क्या धरा है। और मजा यह है कि प्रेम में क्या धरा, ऐसा सोच के तुम प्रार्थना की तरफ न जाओगे, तुम्हारी जिंदगी में घृणा भर जाएगी। यह हजारों हजारों सन्यासियों के जीवन में हुआ है। यह सारा देश इसी तरह पीड़ित है, परेशान है। सब सपना है, प्रेम सपना है, दया ममता मोह सपना है, सब सपना है। बात सच है, लेकिन परिणाम क्या है? दया भी सपना है, करुणा भी सपना है, इससे क्रोध नहीं गया। तुमने दुर्वासा जैसे मुनि पैदा किए, इससे घृणा नहीं गई। तुम्हारे तथाकथित साधु सन्यासी इस जगत को बहुत घृणा करते। चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूं, उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूं, जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं। जबकि मुझे लगता है कि वो द्वार खटखटाएंगे और द्वार खुल जाएगा, और वो द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं, तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है। एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था, एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे। वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे, रास्ते में मिलना हो गया, और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया। वे कुछ दिन साथ साथ चले, उनमें मैत्री घनी हो गई। एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख, अंधा आदमी पहले उठ गया, सुबह उसकी नींद पहले खुल गई। उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी। मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे। लकड़ी तो उसे नहीं मिली। एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया था। उसने उसे उठा लिया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई, लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर, बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी। उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालु हो। उसने उसी लकड़ी से अपने आंख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो, सुबह हो गई है। वो आंख वाला मित्र उठा, देख के घबरा गया
और उसने कहा कि तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो, इसे एकदम छोड़ दो, ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा। वह अंधा आदमी बोला, मित्र, ईर्ष्या के वश तुम मेरी इस सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो। चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो, लेकिन अंधा जरूर हूं, लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं। उस आंख वाले आदमी ने कहा, पागल हो गए हो, उसे एकदम छोड़ दो, वो सांप है और जीवन का खतरा है। अंधा आदमी हंसा और बोला, तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन ये न समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं। मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है, तो तुम उसे सांप बता रहे हो। वह अंधा आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्ष्या और जलन को देख के अपने रास्ते पर चल पड़ा। थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सिकुड़न समाप्त हो गई, उसकी सर्दी मिट गई, उसमें फिर प्राण का संचार हुआ और उसने उस अंधे आदमी को काट लिया। मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा। वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है। वे हाथ में जो लिए हैं वो लकड़ी नहीं है, वे हाथ में जो लिए हैं वो सांप है। लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो, न मालूम किस ईर्ष्या के वश, न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है। ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं, ये मैं आपके लिए कह रहा हूं। ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं, बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं। और आपके सबके हाथों में मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं, और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं है और कोई लकड़ियां नहीं है। लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़ के चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्ष्यावश आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है, इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं। आहिस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है। बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत है, यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है। किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है, जीवन में किन्हीं और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है। जो आप पकड़े हैं वो आपके डुबाने का कारण हो जाएगा। जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है, सारे जीवन को नष्ट कर देता है। और जब जीवन नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है, मृत्यु के क्षण में, अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है, जो संताप पकड़ लेता है, वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया। तो आज की सुबह में सबसे पहले तो ये बात कहूं कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वो तभी पैदा होगी आप में जब आपको ये दिखाई पड़े और ये अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है। उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है। और क्या ये बहुत कठिन बात है समझ लेना? क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सच में संपत्ति है? क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा? क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं जिन दिशाओं में, उन दिशाओं में आप रेत पर, पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं? इसे थोड़ा विचारना, इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है। जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में, उनकी प्यास जगनी शुरू हो जाएगी। सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है। हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं, बहुत कम लोग। अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वो बहा चला जाए, और लहरें उसे जहां ले जाएं वहां चला जाए, किनारों पे ले जाएं तो किनारे चला जाए, और मझधार में ले आए तो मझधार में आ जाए, जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता। एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं। समय और परिस्थितियां जहां ले जाती हैं हम चले जाते हैं। जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा
कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे? क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहां ले जाएं वहां चला जाए? या आपको एक व्यक्ति बनना है, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति, और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन की दिशा है, जिसने तय किया कि कहां जाना और कहां पहुंचना, और जिसने तय किया कि क्या बनना और क्या होना, जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है। मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है, और मनुष्य का सबसे बड़ा सृजन स्वयं का निर्माण है। और आप कुछ भी बनाएं, वो बनाना किसी काम का नहीं है, वो सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा। जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बनाएंगे, तो आप एक चट्टान पर, एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके कि फिर निशान कभी मिटते नहीं हैं, जो कि अमिट रूप से आपके साथ होगा। तो अपने जीवन के बाबत ये विचार करें, आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं हैं जो नदी में बह रहा है। आप दरख्त से पतझड़ में गिर गए एक पत्ते तो नहीं हैं जो हवाओं में उड़ रहा है। और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं, और आपको दिखाई पड़ेगा पतझड़ में गिर गए एक पत्ते हैं जिसे हवाएं कहीं भी उड़ा रही हैं। अभी सड़कें उन पत्तों से भरी हुई हैं, और वे पत्ते जहां भी हवाएं आती हैं वहीं सरक जाते हैं। आपने जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे हैं? और अगर हवा के धक्कों पर उड़ते रहे तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे? क्या कोई कभी इस तरह पहुंचा है? जीवन में एक सचेतन लक्ष्य न हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं। सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें। Thank you for